जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी का हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से, और आज उसी की क्रम में ये दोस्तों 12वां क्लास है हमारा। इससे पहले 11 क्लासें हम प्रोवाइड करा चुके हैं और वो 11 क्लासों का पीडीएफ भी मैंने इसी प्रकार का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर। सर्च करोगे बहुत कंटेंट मैंने डाल रखा है, धुआं धुआं हो जाओगे बहुत बिंदास तरीके से। तो आज हम देखने वाले भारत के द्वीप। भारत के द्वीप कितने हैं? द्वीप से सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आएगा। देखते हैं डिजाइन मैंने इसको कैसे किया है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे द्वीपों को कितने भागों में बांटा गया है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मैंने, ये अंडमान है और ये निकोबार वाला है, इसको समझाएंगे। उसके बाद ये लक्षद्वीप को समझाएंगे, कौन कौन से द्वीप है, कौन कौन से नहीं है। फिर जो फैक्ट हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, वो हम आपको याद कराएंगे, ताकि हमारे एग्जाम में सिंगल प्रश्न बाहर नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पर। इस प्रकार से डिजाइन किया। तो एक एक करके देखते हैं भारत के द्वीप। तो द्वीप अगर देखा जाए तो भारत के द्वीपों को दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी में और एक अरब सागर में। क्योंकि ये वही तो द्वीप है। कुछ द्वीप यहाँ पर होंगे, हाँ या ना, कुछ द्वीप यहाँ पर है। यहाँ पर कौन कौन से हैं? जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप है, व्हीलर द्वीप है, न्यूमोर द्वीप है, हरिकोटा द्वीप है। ये सारे द्वीप कहाँ पड़ते हैं? बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। और इधर अरब सागर में कौन कौन से द्वीप पड़ते हैं? तो अरब सागर में लक्षद्वीप है, सालसेट है, आलिया बेट है, खालिया बेट है, वेलिंगटन द्वीप है, सेंट मेरी द्वीप है। यानी ये सब पड़ते हैं अरब सागर में और ये सभी पड़ते हैं कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि कौन सा द्वीप कहाँ पड़ता है। हमारे एग्जाम में कौन कौन से द्वीप से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको एक एक बिंदास तरीके से देखेंगे दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया क्रम, इतने भागों में बांटा गया है। अगर इनकी लोकेशन की बात करें, यहीं पर देखो, ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप आपको पता है ये वाला है, हाँ या ना, ये हमारा लक्षद्वीप है। सालसेट की बात करेंगे, सालसेट पर जो मुंबई शहर है वो सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है, हाँ या ना। और जो आलिया बेट और जो खादिया बेट है, ये खंबात की खाड़ी में यहाँ पर। कौन कौन से? आलिया बेट और खालिया बेट याद रखेंगे। वेलिंगटन द्वीप, आपने बिम्बनाड झील का नाम सुना होगा, केरल में बिम्बनाड झील लगभग 96 किलोमीटर लंबी है। नौकायन प्रतियोगिताएं भी होती हैं, तो वो आपका केरल में। सेंट मेरी द्वीप, ये कर्नाटक के पास में 4 द्वीपों का समूह है। सेंट मेरी द्वीप भी कहते हैं इसको, नारियल द्वीप के नाम से जानते हैं, बहुत नारियल यहाँ पर होता है। अब बात करेंगे बंगाली खाड़ी में द्वीप, ये तो आपके अंडमान निकोबार द्वीप हो गए, हाँ या ना। श्री हरिकोटा द्वीप कहाँ है? आपको पता है आंध्र प्रदेश में इसका सर्वाधिक भाग पड़ता है, इसलिए आंध्र प्रदेश में है। न्यूमोर द्वीप के बारे में बात करें, न्यूमोर गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा के पास में ही है, याद रखेंगे। व्हीलर द्वीप के बारे में बात करेंगे, व्हीलर द्वीप उड़ीसा में पड़ता है। पंबन द्वीप पड़ता है यहाँ पर, यानी ये हमारा अगर श्रीलंका है इसके बीच में पड़ता है पंबन द्वीप। इनकी लोकेशन हो गई। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं दोस्तों, एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। किसकी बात करेंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। बहुत सावधानी पूर्वक से देखना है, बिंदास तरीके से, ताकि इन द्वीपों को आप एक प्रकार से लगा पाओ। अब कभी मिलान करने को आएगा ना, तो हम कर पाएंगे बहुत शानदार तरीके से। चलिए एक एक करके इस चीज को देखते हैं, हम एक एक करके इन चीजों को देखते हैं। चलिए, आपको पता है अंडमान निकोबार के यहाँ पर आपका ये म्यांमार है, ये आपका ऊपर वाला, ये मैंने लिख दिया, ये म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार के नीचे ही तो है। अब यहाँ पर दिखा देते हैं आपको, देखो ये हमारा म्यांमार है ना, ये वाला, तो म्यांमार के नीचे ही तो है अंडमान निकोबार, हाँ या ना? बिल्कुल, अंडमान के यानी म्यांमार के नीचे ही है। अब म्यांमार के नीचे जैसे ही आओगे तो सबसे पहले एक द्वीप पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं कोको द्वीप। क्या बोलेंगे? कोको द्वीप। क्या बोलेंगे? कोको द्वीप। कोको द्वीप पड़ता है। कोको द्वीप के नीचे पड़ता है कोको चैनल। प्रश्न आता है कि कोको चैनल किन दो देशों के मध्य है? तो हम कह सकते हैं म्यांमार और भारत के बीच में। कोको चैनल म्यांमार और अंडमान को अलग करता है, हाँ या ना? ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है। और कोको चैनल के नीचे एक दूसरा द्वीप है, इसे बोलते हैं लैंडफॉल द्वीप। क्या बोलते हैं? लैंडफॉल द्वीप। तो हम ये भी कह सकते हैं लैंडफॉल द्वीप और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल है, जो म्यांमार को अंडमान निकोबार से अलग करता है, हाँ या ना? बिल्कुल कह सकते हैं। ये हमारा कौन सा? लैंडफॉल द्वीप है। आपको बस देखना है, ठीक है, बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत अच्छे से। उसके बाद ये जो बनाया हुआ है दोस्तों मैंने, ये हमारा उत्तरी अंडमान है। ये क्या है? हमारा उत्तरी अंडमान, ये लिखा हुआ अभी, ये हमारा उत्तरी अंडमान है। उत्तरी अंडमान के अगर बात करेंगे पूरब में, ये तो यहाँ पर पड़ता है नारकोंडम द्वीप, और नारकोंडम द्वीप पे नारकोंडम ज्वालामुखी है, जो सुसुप्त ज्वालामुखी है, याद रखेंगे। ये कौन सा ज्वालामुखी है? सुसुप्त ज्वालामुखी है, नारकोंडम, याद रखेंगे। उसके बाद में
एक ज्वालामुखी और है, इसे बोलते हैं बैरन ज्वालामुखी। ये कौन सा है? ये बैरन ज्वालामुखी है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम बताओ तो बैरन हो जाएगा। कहां पड़ता है? तो आप ये कहोगे जो मध्य अंडमान है उसके पूरब में है। क्या बताओगे? मध्य अंडमान है उसके पूरब में है। जो द्वीप जहां पर बना हुआ है वो वहीं पर है, याद रखेंगे। उसी प्रकार से मैंने इसको डिजाइन किया है। तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये भी ज्वालामुखी है लेकिन ये सक्रिय नहीं है, याद रखेंगे। उत्तर अंडमान है ये पूरा हमारा, उत्तरी अंडमान के पूरब में ये वाला बिल्कुल पास में साउंड द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? याद रखेंगे, ये साउंड द्वीप है। कौन सा द्वीप है? साउंड द्वीप है, याद रखेंगे। साउंड द्वीप के पास में ये वाला, ये साउंड द्वीप के पश्चिम की बात करेंगे तो इंटरव्यू द्वीप है। कौन सा? इंटरव्यू द्वीप है। अब ये दोनों द्वीप किससे लगे हुए हैं? उत्तरी अंडमान से। हाँ या ना? देखो ये भी उत्तरी अंडमान से लगा हुआ है, ये भी उत्तरी अंडमान से लगा हुआ है, लेकिन ये अलग अलग है, याद रखें। कैसे अलग अलग है? अब बात करेंगे ये वाला द्वीप कौन सा है। उसके बाद ये वाला द्वीप पड़ता है मध्य अंडमान। कौन सा पड़ता है? मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान में क्या क्या फेमस है? तो मध्य अंडमान के पश्चिम में एक द्वीप बनाया गया है जिसे हम बोलते हैं अंडरसन द्वीप। क्या बोलते हैं? अंडरसन द्वीप। कई बार पूछा गया अंडरसन द्वीप कहाँ है, तो मध्य अंडमान में है। मध्य अंडमान की अगर बात करेंगे दक्षिणी छोर से पूरब साइड में, तो एक द्वीप है जिसका नाम है आउटरम द्वीप। क्या नाम है? आउटरम द्वीप। ये वाला, ये आउटरम द्वीप है, याद रखेंगे। उसके बाद बात करेंगे ये वाला द्वीप कौन सा है? ये है हमारा दक्षिणी अंडमान। ये कौन सा है? ये दक्षिणी अंडमान है, ये लिखा हुआ है। ये कौन सा हमारा? दक्षिणी अंडमान है। दक्षिणी अंडमान के अंदर अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। पी लिखा हुआ है, इसका मतलब है पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कहाँ है? तो आप क्या बताओगे? आप बताओ कि दक्षिणी अंडमान में पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर में ही सेलुलर जेल थी, सेलुलर जेल थी जो काला पानी के नाम से बहुत प्रसिद्ध थी, और इसी में बीडी सावरकर को जेल हुई थी। कौन से? यही सेलुलर जेल जो पोर्ट ब्लेयर में हुई थी। और आपको पता है पोर्ट ब्लेयर जो हवाई अड्डा है उसका नाम भी क्या है? बीडी सावरकर, याद रखेंगे। क्या नाम है? बीडी सावरकर। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अंडमान में पड़ता है, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान के पूरब में 3 द्वीप पड़ते हैं। कितने द्वीप पड़ते हैं? 3 द्वीप पड़ते हैं, इनके नाम आपको याद रखने। एक द्वीप पड़ता है हैवलॉक, दूसरा द्वीप पड़ता है नील द्वीप, और तीसरा पड़ता है रॉस द्वीप। हैवलॉक द्वीप ऊपर, फिर नील द्वीप और फिर रॉस द्वीप। इन द्वीपों का जो नाम है वो मोदी जी ने चेंज कर दिया है। इन द्वीपों का नाम क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो इनका नाम है, हैवलॉक को कहते हैं स्वराज द्वीप, याद रखेंगे। इसको क्या बोलते हैं? स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं, हाँ या ना। और जो नील द्वीप है इसको जानते हैं शहीद द्वीप के नाम से। किस नाम से? शहीद द्वीप के नाम से। और जो रॉस द्वीप है इसको जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्या जानते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से रॉस द्वीप को जाना जाता है, याद रखेंगे। तीनों के नाम पूछे जाते हैं, हैवलॉक को स्वराज द्वीप, नील को शहीद द्वीप, और रॉस को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप भी कहा जाता है, याद रखेंगे। उसके बाद दक्षिणी अंडमान के नीचे जब आप बढ़ेंगे तो दक्षिणी अंडमान के पास में ये वाला जो भाग है, इसके किनारे से ये वाला जो द्वीप है इसको बोलते हैं टर्मुली द्वीप। क्या बोलते हैं? टर्मुली द्वीप कहते हैं। और इसी के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, कई बार पूछा गया, रूटलैंड द्वीप। रूटलैंड द्वीप कहाँ है? तो आप कहोगे दक्षिणी अंडमान के दक्षिण में है। रूटलैंड द्वीप दक्षिण में, हाँ या ना? बिल्कुल है। रूटलैंड द्वीप के पास में यानी दक्षिण में एक द्वीप है जिसका नाम है सिस्टर द्वीप। क्या है? इसका सिस्टर द्वीप है, याद रखें। क्या नाम है? सिस्टर द्वीप है। उसके बाद बात करेंगे ये वाला जो भाग है, इसके बाद ये क्या है हमको बताएंगे। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान। क्या बोलते हैं? लिटिल अंडमान। तो अंडमान को 4 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। यही बड़े आइलैंड है, यही बड़े आइलैंड है। लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में एक दर्रा है जिसे बोलते हैं डक्कन दर्रा। क्या बोलते हैं? डक्कन दर्रा। किस किस के बीच में? ये देखो, यही है डक्कन दर्रा। ये क्या हमारा? यही डक्कन दर्रा है, याद रखेंगे। ये वाला, ये है डक्कन दर्रा। किस किस के बीच में? तो आप कहोगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। अब आप कहोगे सर ये क्या लिखा है आपने? ये वाला, ये 2 आइलैंड आपने बनाए। बिल्कुल, ऊपर वाले को कहते हैं नॉर्थ ब्रॉदर आइलैंड और नीचे वाले को कहते हैं साउथ ब्रॉदर आइलैंड। क्योंकि सिस्टर ये है तो ब्रॉदर भी होगा कहीं ना कहीं, तो ऐसे भी याद रखो। ये नॉर्थ ब्रॉदर आइलैंड है, ये साउथ ब्रॉदर आइलैंड के बीच में क्या है? दक्कन दर्रा है। कई बार पूछा गया तो आपको याद रखना है, हाँ या ना? बिल्कुल। अब बात करेंगे ट्राइब का नाम आपने बहुत सुना होगा, सेंटिनल आइलैंड या सेंटिनल ट्राइब। सेंटिनल ट्राइब कहां पड़ती है? तो आप कहोगे दक्षिणी अंडमान के पश्चिम में पड़ता है ये वाला, जिसे बोलते हैं सेंटिनल ट्राइब या सेंटिनल द्वीप। और याद रखेंगे ये जो दक्कन दर्रा है ये 2 भागों में बांट देता है इसको।
ऊपर वाले को उत्तरी द्वीप और नीचे वाले को दक्षिणी, यानी सेंटिनल उत्तरी द्वीप और सेंटिनल दक्षिणी द्वीप। याद रखेंगे ये ट्राइब बहुत पिछड़ी हुई है आज भी। यहाँ पर लोग पहले की तरह ही रहते हैं भाई, कच्चा मांस खाना और इसी प्रकार से तीर कमान चलाना, सुबह उठ के शिकार के लिए निकल जाना। कुछ समय पहले यहाँ प्लेग बीमारी फैल गया था, बहुत सारे लोग मारे गए। भारत सरकार यहाँ पर कोशिश तो करता है जाने की, लेकिन भारत सरकार ने खुद ही मना कर दिया, इस आइलैंड पे कोई नहीं जाएगा, बहुत ही खतरनाक ट्राइब है सेंटिनल आइलैंड या सेंटिनल ट्राइब। याद रखेंगे कहाँ पड़ता है सेंटिनल आइलैंड, तो आप कहोगे दक्षिणी अंडमान के पश्चिम छोर पर है, याद रखेंगे। अब उसके बाद ये अंडमान यहाँ पर समाप्त होता है, अब स्टार्ट होगा निकोबार। क्या होगा? निकोबार। तो निकोबार का मैंने यहाँ पर बना दिया है, मतलब इसके नीचे का भाग ये है, ये 10 डिग्री चैनल है ना। 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो आप कहोगे अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किस किसके अलग करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है, क्योंकि ये 10 डिग्री चैनल मैंने ये वाला भाग यहाँ पर बना दिया, उसके नीचे का भाग ये है, याद रखेंगे। उसके बाद ये जो आइलैंड पड़ता है इसे बोलते हैं हम, ये निकोबार का आइलैंड, इसे बोलते हैं कार निकोबार। क्या बोलते हैं? कार निकोबार द्वीप। तो हम कह सकते हैं कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल है ना। तो उसके बाद यहाँ पर और क्या है? तो सोमपेन ट्राइब है। सोमपेन ट्राइब कहाँ है? तो कार निकोबार में। सोमपेन जनजाति पूछा जाता है किस राज्य में है? तो अंडमान निकोबार में। पर्टिकुलर एरिया पूछा जाएगा तो आप कार निकोबार में बता दोगे। सोमपेन जो अभी विलुप्त की कगार पे भी चल रहा है वर्तमान में। उसके बाद सोमपेन ट्राइब के जस्ट नीचे एक कोबरा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? कोबरा। कोबरा के नीचे 4 द्वीपों का समूह है, 4 द्वीपों का समूह है, उसको याद रखना है। ऊपर वाला इसे बोलते हैं कमोर्टा, कमोर्टा द्वीप है ये, याद रखेंगे। उसके बाद कमोर्टा द्वीप के पास में ये वाला द्वीप है, उसको बोलते हैं नॉन कोबरी। क्या बोलते हैं? नॉन कोबरी द्वीप। और नॉन कोबरी द्वीप के पास में ही पड़ता है ये वाला कचहल द्वीप। क्या बोल सकते? कचहल द्वीप और नंगकोरी द्वीप। कौन सा है? नंगकोरी द्वीप। ये नंगकोरी है, ये कमोर्टा है, नॉन कोबरी है, कचहल है, याद रखेंगे। इनका समूह याद रखना है, इनका समूह याद रखना है। जिस प्रकार से बनाया गया ठीक उसी प्रकार से आपको मिलेगा। उसके बाद इसके नीचे हम कह सकते हैं ये कार निकोबार है, बाकी ये छोटे छोटे द्वीप है, ये ना के बराबर पूछे जाते हैं, लेकिन इनका क्रम अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कार निकोबार और ये कौन सा? ये लिटिल, कौन सा? लिटिल निकोबार है। तो कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो सोमबरेसु चैनल है। कौन सा चैनल है? सोमबरेसु चैनल है। किस किस के बीच में? कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में, याद रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नीचे ये वाला जो पड़ता है, ये पड़ता है ग्रेट निकोबार। ये कौन सा हमारा? ये ग्रेट निकोबार द्वीप है। और ग्रेट निकोबार द्वीप का अंतिम पॉइंट तो यही हुआ ना, ये वाला, यही तो अंतिम पॉइंट हुआ, तो इसी को बोला जाता है इंदिरा पॉइंट। यही ग्रेट निकोबार द्वीप में ही है क्या? इंदिरा पॉइंट। याद रखेंगे, कभी प्रश्न पूछा जाए किस द्वीप में इंदिरा पॉइंट, तो ग्रेट निकोबार का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट पार्सन इकाई के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद इसके जस्ट नीचे आ जाता है हमारा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा द्वीप। इंदिरा पॉइंट के नीचे ही पड़ता है सुमात्रा द्वीप, याद रखेंगे, यानी नीचे क्या हमारा? इंडोनेशिया है। तो कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बताओ अंडमान निकोबार के निकटतम देश कौन सा है, या निकोबार के निकटतम देश कौन सा है, तो इंडोनेशिया हो जाएगा। अब बात करेंगे इंडोनेशिया और भारत के बीच में कौन सा चैनल है, तो ग्रेट चैनल है। या हम ये भी कह सकते हैं ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल है। ये भी आपको याद रखेंगे, ठीक है। कुछ चीजें और, अगर आपसे कभी पूछा जाए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो सैंडल पीक है। कहाँ पड़ती है? तो ये लिखा है उत्तरी अंडमान में पड़ती है। पूछा जाए कि अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर है। कौन सी है? माउंट थुलियर है। कहाँ पड़ती है? ग्रेट निकोबार में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? ग्रेट निकोबार में पड़ती है। तो इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं, इतने फैक्ट हमको यहाँ से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। ये तो अंडमान निकोबार का हो गया। उसके बाद बात करेंगे लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या है दोस्तों 36। इसमें से 10 ऐसे द्वीप है जिसमें मनुष्य रहता है। 10 ऐसे द्वीप है जिसमें मनुष्य रहते हैं, बाकी द्वीपों पर लोग नहीं रहते हैं, याद रखेंगे। और याद रखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ये लिखा हुआ है इधर, जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, याद रखेंगे। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में हुआ था। लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। क्या होता है? 1 लाख द्वीप। क्या होता है? 1 लाख द्वीप। याद रखेंगे। इसका निर्माण कैसे हुआ है, अगर कभी पूछा जाए कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो प्रवाल भित्ति से हुआ है। प्रवाल भित्ति क्या होता है? समुद्र के भीतर प्रवाल जीव समुद्री जीव होते हैं, प्रवाल जीव समुद्री जीव होते हैं दोस्तों। और याद रखेंगे इनका जो खोल होता है,
मान लेते हैं इसका कोई सेब है, ये कोई एक प्रवाल है। प्रवाल एक समुद्री जीव होता है, इसका अलग अलग प्रकार का आकार होता है। मैंने ऐसे एक आकार बना के दिखा दिया है। अब इसका जो कवर होता है, इसका जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो खोल होता है वो किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जो कभी खत्म नहीं होता है। जब मान लेते हैं प्रवाल की डेथ हो जाती है किसी कारणवश, यानी जब पानी वहां का प्रदूषित होगा या जब जलवायु होगा या पानी का भाव बढ़ेगा, तो ये इसकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाएगी तो दूसरा प्रवाल जब जन्म लेगा तो इसी के ऊपर लेता है। दूसरा प्रवाल क्या होगा? इसी के ऊपर जन्म लेगा, और वो मर जाएगा तो ये जन्म लेगा। यानी इसी प्रकार से चट्टान नुमा आकृति बन जाती है, और एक ऊपर जाके जब समुद्र के ऊपर दिखने लगती है तो इसे आइलैंड कह लेते हैं। क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। अब आप सिंपल सा एक और तरीका समझो। मान लेते हैं ये समुद्र का नीतल है और ये रिच है या कटक है, रिच या कटक बोल देंगे। मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रवाल जीव है और इसी प्रवाल की डेथ हो जाती है, फिर एक बढ़ता है और बढ़ता है। इसी प्रकार से ऐसा लगता है कि मूंगे की चट्टान है, दूर से ऐसा लगता है इसे मूंगे की चट्टान है। और मान लेते हैं ये तल हो जाइए, आपका समुद्र का स्थल हो जाएगा, तो ये ऊपर वाला जो भाग दिखने लगा समुद्र के ऊपर, तो उसी को द्वीप कहते हैं। तो इसे प्रवाल भित्ति द्वीप भी कहते हैं, क्योंकि प्रवाल नामक जीव होता है, मूंगे की चट्टान की तरह दिखेगा, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और इसे कोरल द्वीप भी कहते हैं। इसे कोरल द्वीप भी कहते हैं, याद रखेंगे। किसे? लक्षद्वीप को याद रखेंगे। लक्षद्वीप पड़ता कहाँ है? तो आप कहेंगे अरेबियन सी में पड़ता है। ये देखो मैंने लोकेशन बना दी, ये हमारा लक्षद्वीप है। इसका बड़ा वाला भाग मैंने इधर बनाया है, वो छोटा भाग है, ये बड़ा भाई है, वो बड़ा छोटा भाई है और ये बड़ा भाई है। जो नीचे की जो लाइन है ना, ये लाइन ये है, याद रखना। जो भारत का नीचे वाला कोना है ये वाला, यही कोने वाली ये लाइन है, याद रखेंगे। क्योंकि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर ही तो है, हाँ या ना? बिल्कुल है। अब ये वाला पॉइंट ये बना दिया है, तो याद रखेंगे इसके ऊपर एक द्वीप पड़ता है, इसका नाम है मिनिकॉय द्वीप। क्या है? याद रखेंगे, मिनिकॉय द्वीप है। और उसके मिनिकॉय द्वीप के ऊपर बहुत सारे द्वीप है, जैसे ये द्वीप का नाम है कालपेनी। कालपेनी के जस्ट ऊपर है एंड्रोथ, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ, कहाँ पड़ता है? कालपेनी के ऊपर। उसके बाद सुहेली पड़ता है, सुहेली के बोल सकते हैं उत्तर में कौन सा है? तो किन्नानौर है। कौन सा है? किन्नानौर है। किन्नानौर के उत्तर में कौन सा है? बित्रा है। कौन सा है? बित्रा है, याद रखेंगे। सुहेली के उत्तर में कवारत्ती है, इसकी राजधानी है। अमीनी द्वीप पड़ता है दोस्तों, किल्टन पड़ता है, और ये कटमट ये आइलैंड पड़ता है। अब हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या पूछे जाते हैं, अब उसको देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो आप कहोगे मालदीप। इसके नीचे क्या है? यानी ये भारत है, इसके नीचे यहाँ पर क्या है? ये मालदीप है, हाँ या ना? ये मालदीप है। तो मालदीप और मिनकाय द्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल है, तो हम ये कह सकते हैं मिनकाय और मालदीप के बीच में कौन सा 8 डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल किसमें? तो आप कहोगे सर लक्षद्वीप में, और मिनकाय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। कौन सा है? 9 डिग्री चैनल, याद रखेंगे। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है डिग्रियों से लेकर। और इनका जो क्रम मैंने द्वीपों का बनाया, ये भी आपको क्रम कभी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से लगा पाओगे। और याद रखेंगे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोथ है, याद रखेंगे। सबसे छोटा द्वीप बित्रा है, याद रखेंगे, है ना? उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो ये हो गया लक्षद्वीप से आने वाले प्रश्न, हम आराम से देख पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। मैंने बताया था श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है, हाँ या ना? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर पड़ता है। 90% भाग इसका आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, इसलिए से आंध्र प्रदेश में हम देखते हैं। 10% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। हरिकोटा और श्री हरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जहां से क्या लॉन्च होते हैं? जैसे सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। ये कहां पर है? श्री हरिकोटा द्वीप पर स्थित है। श्री हरिकोटा कहाँ है? तो आपको पुलिकट झील के पास में, ये पुलिकट झील के पास में। जैसे मान लेते हैं ये पुलिकट झील है, ये पुलिकट झील है हमारा, और ये हमारा श्री हरिकोटा द्वीप है, ये श्री हरिकोटा द्वीप है। और इस तरफ क्या? हमारी बंगाल की खाड़ी है। ये क्या? हमारी बंगाल की खाड़ी है, हाँ या ना? ये बंगाल की खाड़ी है। तो एक प्रकार से बंगाल की खाड़ी से आने वाले जल को रोक रहा है ना, अवरोधक का काम कर रहा है ना। यही है हरिकोटा द्वीप, और ये पुलिकट झील है, और ये बंगाल की खाड़ी है। तो यही प्रश्न लिखा है, ये द्वीप अवरोधक का काम करता है, यानी पानी को रोकने का काम करता है, याद रखेंगे। ठीक है। उसके बाद चेन्नई से ये 80 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है, कौन सा? श्री हरिकोटा द्वीप। और इस याद रखेंगे, अगर कभी पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना किसने किया था? विक्रम साराभाई ने किया था। और प्रश्न अगर कभी ये पूछे
कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा है, तो आर्यभट्ट है, और इसको लॉन्च कब किया था, 19 अप्रैल 1975 में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद एक द्वीप पड़ता है गंगा सागर द्वीप। कहां पड़ता है, गंगा सागर द्वीप। ये गंगा का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहां पर है ये गंगा सागर द्वीप। आपसे कभी पूछा जाए कहाँ है, तो आप कहोगे गंगा के जो मोहाना है, जो डेल्टाई है, वहां पर पड़ता है ये द्वीप। याद रखेंगे, बस एक ही फैक्ट इसका याद रखना है। पम्बन द्वीप कहां पड़ता है, पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप को आप ऐसे समझ सकते हो, पम्बन द्वीप को आप ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं ये इंडिया है और ये हमारा श्रीलंका है, दोनों के मध्य में स्थित है हमारा पम्बन द्वीप। ये यहां पर पड़ता है पम्बन द्वीप। पम्बन द्वीप ये आदम ब्रिज या राम सेतु का ही भाग है, इसे हम आदम ब्रिज के भी नाम से जानते हैं, राम सेतु के भी नाम से जानते हैं, इसी का भाग है पम्बन द्वीप। और पम्बन द्वीप किन दो देशों के मध्य है, तो मैंने बताया था श्रीलंका और भारत के बीच में पम्बन द्वीप। और रामेश्वरम द्वीप के भी नाम से इसको जाना जाता है, पम्बन द्वीप को याद रखेंगे। और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ये नीचे वाला भाग है, ये सब मन्नार की खाड़ी वाला भाग है, याद रखेंगे। और मन्नार की खाड़ी कहाँ पड़ती है, तो याद रखेंगे तमिलनाडु में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। न्यू मोर द्वीप कहाँ पर है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के पास में एक नदी पड़ती है हरियाभंगा, पश्चिम बंगाल की छोटी नदी है हरियाभंगा। तो हरियाभंगा नदी के किनारे या मुहाने पर बोल सकते हैं ये द्वीप है, याद रखेंगे। जलवायु परिवर्तन से और तूफानी हवाओं से ये अभी नहीं दिखता है, तो न्यूमोर द्वीप को याद रखेंगे कहां पर, तो हरियाभंगा नदी के तट पर स्थित है या मुहाने पर स्थित है। और ये न्यूमोर द्वीप विवादित भी बहुत रहता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो प्रश्न आएगा कौन सा द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच में विवादित रहता है, तो न्यूमोर द्वीप, याद रखेंगे, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे व्हीलर द्वीप की। किसकी बात करेंगे, व्हीलर द्वीप कहां पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में पड़ता है बालासोर जिला, चांदीपुर गांव, वहां पड़ता है। और इसका नया नाम क्या है, इसका नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। क्या नाम है, अब्दुल कलाम द्वीप। और कब रखा गया था, तो 2015 में इसको रखा गया था, इसका नाम बदला गया था व्हीलर द्वीप का। और यहाँ से भी जो मिसाइलों का प्रशिक्षण भी यहीं पे होता है, याद रखेंगे। और ये भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पूरब में है ये हमारा कौन सा, व्हीलर द्वीप, याद रखेंगे। और बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। बात करेंगे मौजली द्वीप। मौजली द्वीप दुनिया का एकमात्र ऐसा द्वीप है, या दुनिया का एकमात्र नदीय द्वीप है, तो नदी के भीतर बना हुआ द्वीप है। द्वीप होता क्या है, मैंने बताया था कि चारों तरफ पानी और बीच में कोई स्थल, उसी को द्वीप कहते हैं। तो यानी इतना विशाल ये द्वीप बन गया है ब्रह्मपुत्र नदी में, असम में, कि एक जिला बना दिया गया असम ने इसको एक जिला बना दिया 2016 में। और यहाँ पर लगभग 1,67,000 लोग 2011 में रहते थे। बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए। कौन सा, मौजली द्वीप। तो यहाँ से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, नदीय द्वीप, रिवर आइलैंड है। अगर सिंपल सा द्वीप पूछेगा तो ग्रीनलैंड हो जाएगा। स्थित कहां पर है, असम में। नदी कौन सा है, ब्रह्मपुत्र। प्रसिद्ध क्यों, ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, बायोडायवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। और ये 33वां जिला बनाया था असम ने 2016 में, और लगभग 1,67,000 लोग 2011 में रहते थे। तो अब कितने होगा, अब तो बहुत सारे लोग होंगे। बात करेंगे वेलिंगटन द्वीप, केरल में है। वेलिंगटन एक राजधानी भी है, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है ना, तो वेलिंगटन द्वीप भी है भारत में। लेकिन एक प्रश्न आपने कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आज सुनोगे आप। प्रश्न क्या है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप कौन सा है, सुना है क्या, कृत्रिम द्वीप कौन सा है, तो यही है। 1936 ईस्वी में बिमनाड़ झील से, मतलब मिट्टी को खोदा जा रहा था और उसको एक तरफ रखा जा रहा था, अब वही द्वीप बनाया जा रहा था। एक द्वीप बनाया था बिमनाड़ झील में ही द्वीप बनाया है। 1936 से खुदाई करना स्टार्ट किया था और आज पूरा द्वीप बन के तैयार हो गया, जिसे हम कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। और उसी द्वीप पर कोच्चि बसा हुआ है। कोच्चि केरल का एक प्रसिद्ध शहर है कोच्चि, याद रखेंगे, यही लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है कोच्चि शहर, इसी पे बसा हुआ है। और इसका अधिकांश भाग बिमनाड़ झील का दावा है कि ये अधिकांश भाग बिमनाड़ का ही है, याद रखेंगे। और दावा करता है बिमनाड़ ही हमारा ही है, आपने खोदा खादा और ऊंचा बना लिया और आज द्वीप के रूप में हम उसको देखते हैं। एक द्वीप आप और पढ़ोगे, सेंट मेरी द्वीप। सेंट मेरी द्वीप कर्नाटक के घाट पर पड़ता है, सेंट मेरी द्वीप। इसे नारियल द्वीप के भी नाम से जानते हैं। और याद रखेंगे नारियल यहाँ पर बहुत होता है, बहुत अधिक मात्रा में नारियल होता है। और याद रखेंगे किस जिले में, तो उडुपी जिला है कर्नाटक का, वहां पड़ता है।
और बात करेंगे सेंट मेरी द्वीप, ये 4 द्वीप है छोटे छोटे, उनसे बना है, ये याद रखेंगे। और दूसरा लास्ट आपको बता देते हैं, देखो ये मैप बना दिया, इसके अंदर एक द्वीप ये मैंने बताया था, इसका नाम है आलिया बेट और ये खादिया बेट, ये दोनों खंबात की खाड़ी में। और याद रखेंगे नर्मदा, ताप्ती और माही नदी यहीं पर गिरती हैं, याद रखेंगे। और एक द्वीप मैंने आपका और बताया था सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप पर ही मुंबई शहर बसा हुआ है, ये भी प्रश्न आपको याद रखना है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, मजा आया या नहीं आया। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है GSY विष्णु सर, यहां से बहुत सारी पीडीएफ मैंने डाल रखी है, डाउनलोड करना, नोट्स बनाना और बताना कैसा लगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, जो करना है कीजिएगा, लेकिन बस पढ़ाई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।